मूवी की शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया को दिखाया जाता है जहां ह्यूमंस और कार्टून कैरेक्टर्स एक साथ रहते थे। वही हम डेल नाम के एक चिपमंक को देखते हैं जिसका आज स्कूल का पहला दिन था। उसके छोटे साइज की वजह से उससे कोई दोस्ती नहीं करता था। फिर उसे चिप नाम का एक और चिपमंक मिलता है जिसको वो अपना फ्रेंड बनाता है और देखते ही देखते इन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दोनों कैलिफोर्निया चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक कार्टून शो पर काम करने का मौका मिलता है। शो का नाम था चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स और उनके टीम में होते हैं मोंटी, जिपर और गैजेट। इस शो की वजह से वो सब काफी फेमस हो जाते हैं और ऑडियंस का बहुत प्यार मिलने की वजह से ये शो बहुत आगे तक जाती है। लेकिन बीच में डेल को अपना खुद का एक सोलो शो करने का ऑफर मिल जाता है जिससे वो चिप को कहता है कि अब से मैं खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर चिप काफी उदास हो जाता है क्योंकि बहुत टाइम से वो दोनों एक साथ मिलकर काम किया करते थे। चिप डेल को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ऐसा मत करो, लेकिन डेल उसकी एक नहीं सुनता जिससे इन दोनों की दोस्ती यही टूट जाती है और इनका चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स का शो भी हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब 30 साल गुजर जाते हैं जहां डेल ने अपना लुक्स इम्प्रूव करने के लिए खुद का सीजीआई सर्जरी करवा लिया था और वो अपने एक्टिंग करियर में काफी खुश था। वही चिप भी एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस सेल्समैन बन चुका था। वो जब अपना ड्यूटी खत्म करके घर आता है तो वो देखता है कि उसके लैंडलाइन में मोंटी ने एक मैसेज छोड़ा हुआ था जिसमें वो कह रहा होता है कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, प्लीज तुम जल्दी से आकर मुझसे मिलो। जिसके बाद चिप मोंटी के अपार्टमेंट में जाता है जहां मोंटी कहता है कि मैंने काफी सारे स्टिंकी चीज खरीदने के चक्कर में वैली गैंग वालों से बहुत पैसे उधार ले लिए हैं और अब मेरे पास पैसे ना होने की वजह से मैं उनको चुका नहीं पा रहा और अगर सही टाइम पर मैंने उनके पैसे नहीं लौटाए तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ डेल भी पहुँच जाता है। एक्चुअली मोंटी ने उसे भी मदद के लिए बुलाया हुआ था। अब इतने सालों के बाद चिप और डेल मिलते हैं लेकिन उनमें ज्यादा कुछ बातचीत नहीं होती। फिर वो दोनों मोंटी को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे तुम्हें बचाने के लिए। इतना कहकर वो दोनों उसके अपार्टमेंट से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद डेल को पता चलता है कि मोंटी किडनैप हो चुका है, इसीलिए वो तुरंत चिप को कॉल करके अपने पास बुलाता है। जिसके बाद वो दोनों मोंटी के अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। कैप्टन प्यूटी उन दोनों से पूछता है कि क्या मोंटी का किसी से दुश्मनी था, जिससे वो कहते हैं कि नहीं, पर उसने कहा था कि वैली गैंग वालों से उसका कुछ लेना देना था। फिर एली नाम के ऑफिसर उन दोनों को चुपके से कहती है कि मुझे जितना पता है कि वैली गैंग का लीडर एक स्वीट पीट नाम का आदमी है और वो कुछ ब्लैक मार्केटिंग करता है, पर मुझे ये नहीं पता कि उसका सीक्रेट फैसिलिटी कहाँ पर है। अगर तुम दोनों ने किसी तरह उसके फैसिलिटी का पता कर लिया तो तुम्हें अपना फ्रेंड मोंटी भी मिल जाएगा। जिसके बाद चिप और डेल उसके फैसिलिटी को ढूंढने का फैसला करते हैं और वो सबसे पहले उस दुकान में जाते हैं जहाँ से मोंटी चीज खरीदता था। एक्चुअली उस दुकान का ऑनर भी वैली गैंग से मिला हुआ था। चिप और डेल जैसे ही उसको वैली गैंग के बारे में पूछते हैं तो वो उन दोनों को पकड़ के स्वीट पीट के फैक्ट्री में छोड़ आता है जहाँ उन दोनों को फाइनली स्वीट पीट मिल जाता है। एक्चुअली स्वीट पीट और कोई नहीं बल्कि पीटर पैन था। वो कहता है कि एक टाइम पर मैं अपने मूवीज की वजह से काफी फेमस हुआ करता था, लेकिन मेरी उम्र बढ़ते ही स्टूडियोज वालों ने मुझे धक्का देकर निकाल दिया। फिर मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला और तब से मैंने अपना खुद का स्टूडियो खोला जिसमें मैं कई सारे कार्टून कैरेक्टर्स को किडनैप करके अपने पास लाता हूँ और उनको मेरे हिसाब से सीजीआई सर्जरी करवा कर उन्हें जबरदस्ती मेरे मूवीज में काम करने को फोर्स करता हूँ। अब स्वीट पीट चिप और डेल के साथ भी यही करने वाला था, इसीलिए वो अपने दो साथी जिमी और बॉब से उन दोनों को पकड़ने को कहता है। लेकिन वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर सीवर से होते हुए उस फैक्ट्री से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वो एली के पास आते हैं। डेल कहता है कि मैंने स्वीट पीट के हाथ में एक ट्रैकर देखा था, अगर हमें वो ट्रैकर मिल गया तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि स्वीट पीट सारे कार्टून कैरेक्टर्स को किडनैप करके कहाँ छुपा कर रख रहा है। फिर ये तीनों उस ट्रैकर को चुराने का प्लान बनाते हैं। एली कहती है कि स्वीट पीट हर वेडनेसडे को बाथ हाउस जाता है, इसीलिए चिप और डेल भी अपना भेष बदलकर वेडनेसडे को बाथ हाउस में जाते हैं। वहीं एली भी उन दोनों को मॉनिटर कर रही होती है। वो दोनों देखते हैं कि स्वीट पीट अपना ट्रैकर एक लॉकर में बंद करके नहाने चला जाता है। उसके जाते ही वो दोनों ट्रैकर को लेने लॉकर के पास आते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है जो उन्हें कहता है कि मैं तुम दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए प्लीज मुझे तुम अपने शो का एक रैप सुनाओ। जिसके बाद वो दोनों उसको अपने रैप में उलझाकर किसी तरह ट्रैकर को लेकर वहाँ से चुपके से भाग जाते हैं और सीधा एली के पास पहुँचते हैं जहाँ उन्हें फाइनली उस लोकेशन का पता चल जाता है। अब ये तीनों पुलिस की टीम लेकर उस लोकेशन में चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक सीजीआई सर्जरी मशीन मिलता है। चिप और डेल गलती से उस मशीन को ऑन करके उसी के अंदर ही फंस जाते हैं। अब उनका सर्जरी स्टार्ट होता है, लेकिन किसी तरह वो दोनों उस मशीन से बचकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वो कई सारे कार्टून कैरेक्टर्स के बॉडी पार्ट्स को देखते हैं जहाँ मोंटी का मूंछ भी मौजूद था, जिसको देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि उन्होंने काफी देर कर दी, इसीलिए वो सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वहीं ऊपर से स्वीट पीट उनको देख रहा होता है। जिसके बाद वो डेल को सोशल मीडिया पर फॉलो कर लेता है ताकि उसका लोकेशन पता कर सके। फिर आगे हम चिप और डेल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ उन्हें एली और मिस्टर प्यूटी के पास से मोंटी के परफ्यूम की स्मेल आती है।
जिससे वो समझ जाते हैं कि इन दोनों में से पक्का कोई तो स्वीट पीट के साथ मिला हुआ है। इसीलिए वो दोनों वहाँ से भागकर FBI से हेल्प मांगने के लिए सीधा अगली सोनिक के पास आते हैं, क्योंकि अगली सोनिक का FBI वालों से बहुत अच्छा कांटेक्ट था। पर वो उन दोनों की मदद करने से मना कर देता है। तभी वहाँ स्वीट पीट भी जिमी और बॉब के साथ पहुँच जाता है और वो उन दोनों के पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ जाते हैं। इस चेस के दौरान चिप और डेल के कुछ फ्रेंड्स बॉब को पकड़ के उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन जिमी चिप को पकड़ लेता है, पर डेल किसी तरह उससे बच निकलता है। उसके बाद हम देखते हैं स्वीट पीट चिप का CGI सर्जरी करने वाला था, पर तभी वहाँ एली पहुँच जाती है, लेकिन उसके पीछे मिस्टर प्यूटी भी आ जाता है। एक्चुअली मिस्टर प्यूटी ही स्वीट पीट से मिला हुआ था। अब ये सब एली को बांध देते हैं और उसे डेल को कॉल करके अपने पास बुलाने को कहते हैं, पर एली बड़ी चालाकी से मदद के लिए डेल को एक सीक्रेट मैसेज दे देती है, जिससे डेल उन दोनों को बचाने के लिए जिपर और गैजेट की हेल्प लेता है। फिर ये तीनों प्लेन से सीधा उनको बचाने निकल जाते हैं। वही हम देखते हैं स्वीट पीट चिप का बस सर्जरी करने ही वाला था कि तभी डेल एक रॉकेट पर बैठकर वहां पहुंच जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो रॉकेट उस CGI सर्जरी मशीन में जा टकराती है, जिससे वो मशीन खराब हो जाती है और चिप भी बच जाता है। लेकिन तभी उस मशीन में एक धमाका होता है, जिससे मशीन में गड़बड़ी आने की वजह से वो जिमी को एक फेरी में बदल देती है और उसके बाद वो स्वीट पीट को अपना टारगेट बनाती है, जिससे स्वीट पीट कई अलग अलग कार्टून्स का एक मिक्स मॉन्स्टर में बदल जाता है। फिर वो चिप और डेल को मारने उनके पीछे भागता है। वही हम देखते हैं मिस्टर प्यूटी भी एली को मारने में लगा हुआ था और एली बड़ी चालाकी से उसको एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से फ्रीज कर देती है, जिससे उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वही चिप और डेल भी जैसे तैसे करके स्वीट पीट को चकमा देकर उसे अपने जाल में फंसा देते हैं। तभी वहाँ अगली सोनिक भी FBI वालों को लेकर पहुँच जाता है, जिससे वो स्वीट पीट को पकड़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले वो डेल पर गोली चला देता है। लेकिन हम देखते हैं कि डेल के जेब में उनके शो का टैग होने की वजह से उसकी जान बच जाती है। फिर उन्हें वही पास के एक कंटेनर से मोंटी के परफ्यूम की स्मेल आती है और उस कंटेनर को खोलने पर पता चलता है कि उसमें स्वीट पीट के द्वारा सारे किडनैप किए गए कार्टून कैरेक्टर्स मौजूद थे और उसमें मोंटी भी होता है, पर उस पर CGI सर्जरी होने की वजह से उसका लुक चेंज हो चुका था। लेकिन डेल कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त है जो तुम्हें ठीक कर देगा। अब यहाँ गैजेट और जिपर भी आ जाते हैं और एक बार फिर से चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स का ग्रुप रीयूनाइट हो जाते हैं और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।